एसिड था ना CO, कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन मतलब कि जो आपका CO कार्बोनिल ग्रुप था उसकी रिएक्शंस की थी। क्या किया देखो फटाफट देख लो एक बार डिवाइस के तौर पर। अगर आपके पास CO है, CO ये वाला, अगर आपने इसके साथ में लगाते हो HCN तो क्या बना था आपके पास साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन में क्या हुआ था कि मैं फटाफट देखो मैं ये आपको आ जाएगा ऐसे प्रैक्टिस करने पर। क्या हुआ था कि इस C पर तो क्या आया था पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट CN नेगेटिव, और O जो नेगेटिव है वहां इसका पॉजिटिव आया था OH। ये साइनोहाइड्रिन बना था। क्वेश्चन आ सकता है प्रिपेयर द साइनोहाइड्रिन ऑफ इथेनॉल, तो यहां लगाओ इथेनॉल। कैसा लगेगा इथेनॉल CH3CHO, इसका ये बन गया साइनोहाइड्रिन। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन कम आएगा यूजुअली, यहां आपको इथेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन दिया होगा, आपको बस CO ग्रुप को सामने ला करके जोड़ देना था इस तरीके से। ऐसे ही फिर हमने क्या किया था, जैसे प्रोपेनॉन है CH3CO CH3, फिर हमने इसमें एक अल्कोहल को ऐड करवाया। मान लो क्वेश्चन आता है कंप्लीट दिस रिएक्शन, ये तो क्या करना है आपको इस टाइप के रिएक्शन में, यहां पर इधर से OH H2 और देखो भाई यहां पर ये रहा आपके पास ये C डबल बॉन्ड हो, यहां से आपको क्या करना है देखो इसमें ये रहा एक ये कर दिया O है, ये H है, तो इधर से आपको इसको प्लस ये माइनस इसको आपको ब्रेक करना था इसमें। जैसे ये है CH3OH, ये टूटेगा आपका इथॉक्सी या मिथॉक्सी में और H पॉजिटिव। वैसे ही आपका ये जो CH3O है ये अलग पार्ट H अलग, तो नेगेटिव वाला अटैक करेगा यहां पर। क्या बना था CH3O CH3। अब देखो C पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव किस पे है OCH3, तो कार्बन पर OCH3 आ गया, और O पर नेगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आ गया, ये बना था। ठीक है। और अगर कहीं आप इस पर एक और अल्कोहल को जोड़ दो, फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, अब देखो कार्बन के पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। अब क्या होगा, अब इस केस में इधर से H इधर से OH को बाहर भेज दो, बचा क्या ये वाला पार्ट OC2H5, वो यहां लगा देते। ये हम कर चुके थे। ये अब क्योंकि कीटोन है ये बनेगा हेमिकीटल। हेमिकीटल में एक और आपने लगा दिया अल्कोहल, कीटल बन जाएगा। अगर यहां होता अल्डिहाइड तो ये हेमीएसिटल और ये एसिटल। कीटोन से कीटल और अल्डिहाइड से एसिटल ये बनता था। ठीक है, इतना हो चुका था हमारा। फिर हमने एक बात और की थी, बड़ी कॉमन सी बात, कि अगर आपके पास कहीं भी कोई अल्डिहाइड या कीटोन हो, अब की बार मैं चलो दोबारा से अल्डिहाइड लेता हूं CH3CHO, ये लो CH3CH2CHO प्रोपेनल। आप प्रोपेनल में कोई भी ऐसा कंपाउंड ऐड करो जिसके पास NH2 हो। आपके पास सिंपल सा रूल है, मान लो आपके पास है CH3NH2, CH3NH2, करना क्या है आपको, देखो मैं सिंपल बता रहा हूं, ट्रिक्स करना कैसे है। आपने यहां पर इस NH2 का H2N ऐसे लेकर आना है कि O के सामने H2O बन जाए, बाकी CH3 है, यहां से H2O बाहर गया और बस कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ये पक्का रहेगा हर बार। कार्बन जब भी आपके पास कार्बन का कंपाउंड आया और NH2 हुआ, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आना ही आना है, और ऐसे करना है आपने। अब एक और कंपाउंड है, जैसे ये ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ब्यूटेन 2 ऑन आ गया, ये 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑन। इसमें आप डाल दो सेमी कार्बेजाइड। व्हाट इज सेमी कार्बेजाइड, दोबारा देख लो, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2 NH2 NHCO NH2, इट इज नोन एज सेमी कार्बेजाइड। होना क्या है, बस इधर से ये H2 बाहर निकाल दो, इधर से ये O बाहर निकाल दो, बस ये N आ गया ना, ये लो इधर से इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ये बात होनी थी, बस ऐसे बनाने हैं आपको सारे कंपाउंड्स। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं देखो लास्ट में, बट फिर भी चलो आपने दोबारा क्लास अटेंड की है, एक बार फटाफट ब्रीफली ये ले लिया, ताकि जितनी बार देखो ऑर्गेनिक का एक ही रूल है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, वो मैं काम करवाता रहूंगा। जितना करते रहोगे बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, जब छोड़ दोगे रिवाइज करना तो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी।
ठीक। और आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्राई करेंगे कि हर हफ्ते एक आपका ऑर्गेनिक डे बनाएं। संडे को ऑर्गेनिक डे बनाया करेंगे। ऑर्गेनिक डे अच्छा होता है, ऑर्गेनिक फूड होता है। ऐसे ही संडे का मतलब ऑर्गेनिक डे हो जाएगा, उसमें रिएक्शंस को एक बार फटाफट रिवाइज करते रहेंगे तो आपके एग्जाम टाइम तक अपने आप ही रिएक्शंस हो जाएंगे। आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ऑर्गेनिक के बारे में सोचना पड़े। वो एक ऐसा पार्ट होगा हमेशा एवर रेडी जब कहो उसी समय टेस्ट। ठीक है, अब आ जाओ भाई। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था एल्डोल कंडेंसेशन। अब सुन लो बात मेरी, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच 2 एल्डिहाइड और 2 कीटोन, आज हम मेनली हमारा फोकस इसी पर रहेगा, जिसमें 2 एल्डिहाइड और 2 कीटोन आपस में क्या होते हैं, रिएक्शन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में यहां पर इनके बीच में रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? हाँ तो भाई एनीबॉडी ख्याल से करवाया था पिछली बार। एल्डोल कंडेंसेशन पर जो बनता है प्रोडक्ट, उसका जर्नल नेम क्या होता है? जर्नल क्या हूं मैं? हाइड्रोक्सी तो भाई के हाँ ठीक है भाई, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। इतनी आपको अगर आइडिया है तो उससे आपको थोड़ा सा अपना जो प्रोडक्ट है उसे चेक करने में आपको हेल्प मिल जाती है। हाँ भी हम गलत हैं सही हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। अब आपने लिया एल्डिहाइड तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। बीटा मींस जहां पर आपका वो लगा हुआ है CHO, उससे सेकंड कार्बन, सेकंड नंबर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए एक चीज बहुत मैंडेटरी थी एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। एल्डिहाइड के पास एक किसी प्रॉपर्टी का होना मस्ट है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? हाइड्रोजन। बताओ भाई। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन भी जरूरी है और हाइड्रोजन भी, क्योंकि अगर अल्फा कार्बन नहीं हुआ तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा। बट ये हो सकता है कि अल्फा कार्बन तो हो बट अल्फा हाइड्रोजन ना हो। कैसे? देखो सुन लो अपने, देखो व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, जरा चेक करो। सी एयर आपके पास एक ये है CH3CHO, एक है आपके पास HCHO, ये है मिथेनल, ये है इथेनल, इसे हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोल देते हैं। और एक ये है CH3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, एक ये है। अब इन तीन में से केवल एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है। किसके पास है भाई? फर्स्ट स्ट्रक्चर के पास, सेकंड के पास या थर्ड के पास? बताओ भाई बच्चे, जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स। रोहित बताओ भाई। हाँ सेकंड बिल्कुल सही है। क्यों? रीजन ये वाला CHO कार्बन अल्फा नहीं है, अल्फा कार्बन ये होता है। जरा ध्यान रखना, अल्फा ना एक ना कॉमन रूल से ऑपरेट होने वाला सिस्टम है। अल्फा बीटा गामा कॉमन रूल से चलते हैं, IUPAC चलते नहीं है। और IUPAC में हम काउंट करते हैं कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो COOH का हो चाहे वो किसी का भी हो। और अल्फा बीटा जो है कॉमन नेम में आप इस कार्बन को काउंट नहीं करोगे। हमारे लिए पहला कार्बन आफ्टर CHO ही काउंट होगा, ये अल्फा है। ठीक है, ये कार्बन अल्फा है। और जरा ध्यान दो, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है HCHO के पास, इसके पास ये रहा अल्फा कार्बन, बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी एल्डोल शो नहीं करेगा और ये भी एल्डोल शो नहीं करने वाला। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा से इसी को करवा रहा हूँ रिएक्शन को, ताकि आपकी इसमें ही, क्योंकि बहुत रिएक्शन बड़ी इजी है। देखो ये तो पहले तो आपको रिएक्शन बहुत इजी है, बट बच्चे वैसे ही इसको देख करके देखा भाई बुक में बहुत बड़ी रिएक्शन है, डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसकी प्योर प्रैक्टिस करो आप। देखो भाई, जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CHO, इसका नाम क्या हो गया भाई? प्रोपेनल। इसका नाम हो गया प्रोपेनल। एक और प्रोपेनल को ले लो, CH3 CH2 CHO। और अगर करवानी है रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन की, यहां लिखा होगा आपके पास डाइल्यूट NaOH। जरा देखो ध्यान देना, आपके पास
80% से लेके 90% चांस रिएक्शन का यही है, ऐसे आए। कंप्लीट द रिएक्शन, वो नहीं कहेगा अल्डोल कंडेंसेशन, वो कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपके माइंड में आएगा भाई दो दो अल्डिहाइड दिए हुए हैं, और ऐसी और कोई रिएक्शन है ही नहीं आपके पास पूरे सिलेबस में जहां दो अल्डिहाइड टकराए आपस में। अगर दो अल्डिहाइड आपस में टकरा रहे हैं तो दो ही टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है, या तो ये अल्डोल या एक है कैनिजारो, जो मैं इसके बात करवाने वाला हूं। लेकिन आप चेक करो फिर, अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो अल्डोल कंडेंसेशन होगी, और अल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH लगेगा। एक्चुअल में जो कैनिजारो है ना उसमें लगता है कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH लगने वाला है, पहचान भी है इसकी। और फिर इसके पास अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन भी हैं। अब करना कैसे, तो इतनी सिंपल रिएक्शन है ना, आप बताऊं आपको, बाकियों से 50 गुना आसान रिएक्शन है ये। कैसे, ये एल्डिहाइड इस पे अटैक करे या इस पे करे, बात एक ही है, बनना एक ही प्रोडक्ट है। तो पहले आप इसको लिखो सामने, कैसे लिखोगे, ऐसे CH3 CH2C। अब क्या करोगे, डबल बॉन्ड O और ये नीचे H, इसको ऐसे ले जाना आपने, इसको ऐसे आपको अरेंज करना पड़ेगा। देखो नहीं करोगे तो मुश्किल होगी, और ट्राई करना कि इसको आप करो किसी तरीके से जो आपके पास होता है एक रफ वर्क, वहां करें, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा आपके पास, ये जो है इधर अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला आपका अल्फा कार्बन हमेशा हमेशा किसके सामने हो, इस C के, इस CHO के C के सामने अल्फा कार्बन हो, वो कौन सा, ये वाला, यही सामने हो इसके, पहला नहीं, जो भी अल्फा है। ऑल्दो यहाँ ये वाला अल्फा है तो ये लोगे, और बाकी बचा हुआ आप कहीं भी ऊपर नीचे भेज दो, ये लोगे, ये मैंने यहाँ नीचे कर दिया, और ये CHO आ गया। अब इस अल्फा से एक H को बाहर निकाल दो, इस H को बाहर निकाल करके O के पास भेज दो और इसको जोड़ दो। इतनी आसान रिएक्शन होती है, कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट अल्फा कार्बन को सर्च करके CO के सामने लेकर आना है, उस अल्फा कार्बन से H निकाल करके CO के O पर जोड़ देना है। इतनी आसान रिएक्शन है। देखो भैया, ये अल्फा कार्बन है, ये कैसा है, बीटा, बीटा पर क्या आ गया, OH हाइड्रोक्सी, इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अब सुनो, फर्दर हो सकता है ये रिएक्शन 2 मार्क्स में आ जाए। फिर दिया हो जो बनेगा यहाँ A, उसको हीट करो तो क्या बनेगा, तो देखो भाई अब इसको हीट करने पर आपकी होगी बीटा एलिमिनेशन। कैसे, ये OH बाहर जाएगा, और बीटा पोजीशन पर जो H है, एक बीटा पोजीशन तो ये है B1, एक बीटा पोजीशन, अब देखो इसके रिगार्डिंग में बीटा है ये, इसके रिगार्डिंग में अल्फा है, बट इसके रिगार्डिंग में क्या है, ये बीटा, दूसरी बीटा पोजीशन ये है। OH के कार्बन से नेक्स्ट वाली ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये बीटा। अब इन दोनों में से H बाहर जा सकता है, पहले मैं भेजता हूं एक में से, बीटा 1 में से, तो एल्कीन बनेगा CH3, यहां से H बाहर गया, CH, फिर यहां से OH बाहर गया, इसीलिए यहां पर आ गया डबल बॉन्ड अगेन CH, फिर CH, यहां CH3 CHO, एल्कीन बन जाएगा इस तरीके से। प्लस दूसरा एल्कीन कब बनेगा, जब H यहां से निकलेगा, तो उसको लिखो, फिर ऐसे लिखो CH3 CH2 C। अब देखो यहां से OH गया, बचा क्या, ओनली H, फिर डबल बॉन्ड लगा दो, यहां से H बाहर गया, CH3 CHO। ये दो टाइप के आपके अल्कीन पॉसिबल हैं। तो अगर हीट करने पर आएगा तो जो आपकी अल्डोल कंडेंसेशन के बाद ये बनने वाला है। ठीक होगी बात। तो मैंने एक बार करवाया था लास्ट टाइम ही। मेजर देखो भाई आपको काउंट करना पड़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन, ये और ये, इन दोनों में देखो किसके पास, देखो हम इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये 3 and 1 4, यहां केवल 4 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन्स हैं। यहां काउंट करो, इससे जुड़ा हुआ ये है 2 and 3 5 and 1 6 हो गए, ये मेजर होगा। हाइपर कंजुगेटिव निकाल लो हाइड्रोजन, आपका जो है मेजर निकल जाएगा। ठीक है बात भाई।
अब मैं इसी में ही इसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। अब सुनो भाई, सेल्फ एल्डोल में क्या क्या कंडीशन होती है। सेल्फ का मतलब होता है आपस में, या तो इसमें आपका दो कंडीशन होंगी, एक तो ये अल्डिहाइड अल्डिहाइड में होगा और दोनों अल्डिहाइड सेम होंगे, होने को रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन में हो सकती है, या फिर दो अलग अलग अल्डिहाइड में हो सकती हैं, लेकिन यहां मैंने दोनों ही सेम एल्डिहाइड लिए हैं, इसको हम सेल्फ एल्डोल बोलते हैं। जब आपके पास दो एल्डिहाइड हो, दो कीटोन हो और दोनों सेम हो, उसे हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। मैं अभी एक और लेता हूं सेल्फ एल्डोल विद कीटोन। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने कीटोन से नहीं करवाई थी, तो मैं आपकी बार कीटोन से करवाता हूं, फिर उसके बाद चलता हूं आगे। देखो भाई, आप ले लो आई थिंक हमने कर ली थी कीटोन से पिछली बार, वो पेंटेन 3 से, हाँ हो गई थी। चलो भाई, इसमें टाइम आप लगाते नहीं है, हाँ वो नहीं करेंगे फिर। देखो भाई, तो हो गया तो क्यों टाइम इतना लगाएं, अब थोड़ा टाइम को भी देखना पड़ेगा। अब आ जाओ भाई क्रॉस एल्डोल पर। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगी, इसमें या तो आपके पास अलग अलग एक अल्डिहाइड और एक कीटोन होगा, या अल्डिहाइड ही होगा बट एक अल्डिहाइड इथेनल है, दूसरा प्रोपेनल है, एक प्रोपेनल है दूसरा ब्यूटेनल है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं ले रहा हूं, देखो भाई, एक तो प्रोपेनल CH3 CH2 CH प्लस एक ब्यूटेनल CH3 CH2 CH2 CHO, और इतना ही लिखा है सब पास। देखो भाई, डाइल्यूट NaOH, इतनी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, बाकी आपका माइंड और मेमोरी वर्क होगा। ए से जो बना उसकी फर्दर हीटिंग कर दो, बी बनाओ। लो भाई, तो क्या करना है, देखो भाई, इसमें आपने अब सी, सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई। आप जरा ध्यान रखना इस चीज का, यहां एक नहीं दो बनेंगे प्रोडक्ट। दो कौन कौन से, एक बार तो जब इसका अल्फा, ये रहा अल्फा, इसका अल्फा इसको देगा हाइड्रोजन, मींस ये इस पे अटैक करे। दूसरी कंडीशन, जब ये इस पे अटैक करे, दो बनेंगे प्रोडक्ट। अब एक काम करो, पहले इसको करो आप सिंपली, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको सिंपलीफाई कर दिया आपने, ये सिंपलीफाई कर दिया। अब बताओ भाई, मैं काउंट करता हूं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 है। इस CO के सामने कौन सा कार्बन नंबर आएगा? भाई अल्फा नंबर बताओ मुझे, कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हाँ, सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर कार्बन आएगा। ये अल्फा है, ये सामने इसके बिल्कुल ले आओ, CH2, बाकी को नीचे भेज दो ऐसे, CH2 CH3 CHO, और करना क्या है, देखो भाई, यहां CH को निकालो, ऊपर भेजो, डबल बॉन्ड को सिंगल बनाओ, ये लो भाई। इतनी आसान थी ये, क्या इसमें बताओ मुश्किल आई? प्लस प्लस, अब इसको ऐसे लेकर आओ, इस पर ही अटैक करेगा। अब इसको लिखो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, लिख दो भाई, लिख दिया। और अब इसका अल्फा ये रहा, अब ऐसे सामने लेकर आओ, इसके कैसे लेकर आओगे, इसका अल्फा ये है, ये इसके सामने लेकर आओ CH2, और CH3 को नीचे भेज दो, और CHO, और फिर इधर से एक H को बाहर निकालो अल्फा वाले से, O का डबल बॉन्ड हटा करके यहाँ H ले आओ, ये जोड़ दो, लो हो गई भाई। बताओ उसमें मुश्किल क्या आई? और फिर इसको भी आप हीट कर दो, हीट करने पर क्या होगा, अब देखो यहां से OH बाहर जाएगा, एक H इधर से बाहर जाएगा एक बार, तो दूसरी बार H यहां से जाएगा। ऐसे ही यहां से हीट करने पर OH, बीटा एक ये है, एक बीटा ये है, एक बार H यहां से, एक बार H यहां से, एल्कीन बनेंगे। ठीक है, ये हुए आपके क्रॉस एल्डोल का एक एग्जाम्पल, जहां हमने दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए। अब दो अलग अलग कीटोन आप खुद लोगे, वो मैं नहीं करूंगा। हाँ, अब मैं एक और करने वाला हूं क्रॉस एल्डोल, जिसमें आप ना एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लोगे। अब मैं दोनों ही लेता हूं, बिल्कुल सुपर क्रॉस एल्डोल, एक एल्डिहाइड एक कीटोन और दोनों ही अलग अलग। एक ले लेते हैं हम
ब्यूटेनॉल, सॉरी ब्यूटेनल, एक ले लो ब्यूटेनल और एक ले लो आप प्रोपे पेंटेन-3-ऑन। वो उसका रीजन है पेंटेन-3-ऑन, क्योंकि वैसे क्वेश्चन ये आना मुश्किल ही है। मैं सिमेट्रिक ले रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं लूंगा ना कीटोन तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, किससे किससे करवाएं, फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, उतनी पॉसिबिलिटी आपके आती नहीं बोर्ड में। तो यहाँ एक तो आप ले लो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल सॉरी CH3 CH2 CH2 CHO, ये है ब्यूटेनल। और एक ले लो पेंटेन-3-ऑन, CH3 CH2 CO CH2 CH3। जस्ट ये आपकी एक प्रैक्टिस के लिए है कि आपको कोई डाउट ना रहे। यूजुअली जितना हमने अब तक किया है उतने में से आपका सिलेबस बन जाता है, बट फिर भी अच्छा लेवल करोगे तो वो आपको और भी आसान लगेंगे। अब देखो भाई, यहां डाइल्यूट NaOH ले लो आप, डाइल्यूट NaOH, ठीक। अब एक बार ये इस पे अटैक, एक बार इसका अटैक, तो पहले इस पर अटैक करवाओ इसका, कैसे? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बस को यहाँ ले जाओ। अब ये ओपन हो गया, इधर देखो भाई, इधर से ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो इसके अगला वाला अल्फा होता है, दोनों बराबर सिमेट्रिक है, मैं जब उसे सिमेट्रिक लिया हुआ है। तो यह अब इसके सामने CH2 लगा दो, CH3 को नीचे भेज दो, फिर CO, फिर CH2 CH3, यहां अल्फा वाले से H को O के पास भेजो, और ये लो भाई बन गया, कोई मुश्किल नहीं आई। दूसरी चीज, फिर प्लस इसको लेकर आओ जिस पे ये अटैक करेगा, तो इसको लिखो पहले आप, कैसे लिखोगे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब देखो भाई, ये इसको नीचे लेकर जाओ आप, CH2 CH3 को नीचे लेकर जाओगे, इधर से अल्फा कौन सा है? ये वाला, ये सामने इसके CH2, ये दो इसके नीचे CH2 CH3 CHO, यहां से H बाहर जाएगा, O के पास पहुंच कर लो भाई, क्या मुश्किल बची इसके अंदर, ये भी हो गया, ठीक है। और डिहाइड्रेशन को आप खुद करोगे, वो मैं करूंगा नहीं अब। और ये इस तरीके से आपके एल्डोल कंडेंसेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। और फिर भी देखो, इस सेम लेक्चर की अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वो आपको भेज दूंगा। कुछ बच्चे लगातार इन आउट हो रहे हैं जूम क्लास से, तो वो वहां से देख लेना, जो भी चीज मिस हुई है, कभी कोई वॉइस कहीं पर खराब हो गई है, नहीं पहुंची है, कहीं वीडियो डिस्टर्ब हुआ है, वो आप वहां जाकर के दोबारा देख सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी समय दूसरे कैमरे से चल रही है रिकॉर्डिंग भी मैंने जूम वाले नहीं भेज रहा हूं आपको मैं, उसकी कोई बेनिफिट नहीं होता है। जूम वाली रिकॉर्डिंग का तो कोई क्वालिटी इशू ही रहता है, वो मैं जब तक ए बोलूंगा वहां भी दिखाएगा, वो लिखा हुआ वहां पर, तो अलग सिस्टम होता है। तो उसमें फिर भी आपको दिक्कत आए तो जा करके देख लेना। कल मैं, आज तो मैंने डाल दी थी एक वीडियो, एक कल डालूंगा, और ये वाली आपको परसों मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, एक बात तो हमारी समझ आ गई, एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हर अल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही हो, नहीं भी हो सकता। और सबसे सिंपल जो आने वाली रिएक्शन देखो ये रही, HCHO, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन की बात तो करना ही गलत है। एल्डिहाइड तो है बट विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन छोड़ दो। तो ये अगर करेगा रिएक्शन तो सुनो भाई, होएगी जरूर, नहीं बनेगा एल्डिहाइड, यहां नक्टोन बनेगा, बस सही है। लेकिन पहले तो नाम क्या है जिस रिएक्शन का? कैनिजारो रिएक्शन होगी, मींस जहां एल्डोल ना हो सके वहां होगी कैनिजारो, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें आप जो NaOH लोगे वो कंसंट्रेटेड लोगे, कैनिजारो C से C, कैनिजारो कंसंट्रेटेड NaOH, यानी कि, और जरा एक बात और रखना ध्यान, जो बड़ी अच्छी बात है कि कैनिजारो कीटोन में नहीं होती, इट विल टेक प्लेस ओनली विद एल्डिहाइड। ये बात जरा समझ जाना कि कैनिजारो केवल और केवल एल्डिहाइड से ही होगी, आपको कीटोन मिलना ही नहीं है। तो बस
अब सुनो, इससे होना क्या है एक्चुअल में, इस ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन? जिसमें एक ही सब्सटेंस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज और डिक्रीज करे। कैसे? देखो इसमें करना क्या है आपको, एक वाले एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दो अल्कोहल में, तो एल्डिहाइड को अल्कोहल, CH3OH। एल्डिहाइड से क्या बना भाई आपका? अल्कोहल। क्या हुई ये? रिडक्शन। एल्डिहाइड से, क्योंकि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती क्या बनता? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिडक्शन हुई तो बन गया अल्कोहल। एक तो ये बनेगा, प्लस दूसरे वाला बन जाएगा HCOON। ये सोल्ट है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड अगर आप एल्डिहाइड से बनाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर किसी जगह पर एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, वो क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन भी हुई, ऑक्सीडेशन भी हुई, ये रिएक्शन है आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अभी मैं एग्जांपल और लेता हूं, जैसे ये रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड। बताओ भाई बेंजल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो या क्रॉस एल्डोल या एल्डोल? मींस ये बेंजल्डिहाइड, एक और बेंजल्डिहाइड ले लो। बताओ बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? तो भाई फटाफट है। और कोई बच्चा? रोहित इज सेइंग यस। बताओ कोई और? नो। दिव्या, निरंजना, खुशी यस तुम बोलेंगे है। चलो भाई फिर तो अच्छी बात लगा, खुशी हुई है कि सब बच्चे गलत हैं। अरे भाई नहीं है, कैसे समझो? इससे अगला कार्बन ये था, ठीक है, और बेंजीन में क्या होता है? एक कार्बन एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जब गया यहां से तब CHO आया होगा ना। ये इसके फॉर्मूला क्या है? देखो भाई ये रहा CH 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 CH। यहां से एक H गया होगा तब CHO आया होगा ना, तो इसके पास तो H ही नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा बेंजल्डिहाइड। इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब देखो फिर इसकी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। आपको हिंट मिल जाएगा यहां से, थोड़ा बहुत हिंट देखो कहीं। हाँ भाई, तो कहा था मैंने फिर भाई कि अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। नहीं नहीं, मतलब रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी था, तो अल्फा हाइड्रोजन तो देखो नहीं है। ठीक है, अब सुनो भाई, इसमें एक को कन्वर्ट कर दो अल्कोहल में, तो बस ये लो भाई CH2OH बन गया अल्कोहल। दूसरे को कन्वर्ट कर दो इसके सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये रहा COONA। ये लो भाई, ऐसे बनाना है। ठीक, और एक और लास्ट देख लो भाई इसके रिगार्डिंग तक कहने जा रहा हो, तो फिर इसके बाद आपकी मीटिंग भी यहाँ पर एंड होती है। तो देखते हैं आगे क्या करना है, कितना करना है आज। इतना ही बहुत है, तो देखते हैं अभी। ये है आपकी कैनिजारो का एक और एग्जांपल, CH3 CH2, यहां CH3, यहां CH3 और ये CH। ठीक है, अब ये तो शो नहीं करेगा एल्डोल कंडेंसेशन, तो एक और अगर ऐसा ले लेते हो आप CH3 CH2 CH3 CH3 CH। अब देखो भाई इसमें आपको कंसंट्रेटेड NaOH मिलने वाला है। ठीक है, होनी कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो, नॉट एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि अल्फा कार्बन तो जरूर है बट हाइड्रोजन नहीं है। बहुत सिंपल, कुछ फालतू इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ये वाले पार्ट को CH2OH में कन्वर्ट कर दो, CH3 CH2, C ऊपर CH3 नीचे CH3, और इसको कन्वर्ट कर दिया CH2OH में। लो भाई, क्या मुश्किल आई। और इधर से बस इस पार्ट फोकस करो आप, फालतू बाकी सब चीज छोड़ दो आप।
CH3 C मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, नहीं ये CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर देखो भाई COON है, ये लो भाई। आपने बस उसको सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है अपने HCO मतलब कि एल्डिहाइड पार्ट को फॉर द कैनिजारो, कुछ नहीं करना है फालतू। एक एल्डिहाइड से एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक बनाना है कैनिजारो का, ये मेन एक एम है। ठीक होगी बात है? देखो आई थिंक बात थोड़ी समझ आती होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हाँ, तो ये आपकी एक बहुत अच्छी रिएक्शन हो गई है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक होगी बात? तो चलो भाई फिर एक काम करते, देखो भाई अभी टाइम तो है लगभग 20-25 मिनट है, क्यों टाइम खराब करें। इस मीटिंग को दोबारा स्टार्ट करो, उसको पॉज कर दो, जरा वीडियो को पॉज करना बस। तो चलो भाई देखो अब स्टार्ट कर देते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पहले बताया था आपको अलग कंपोनेंट रहेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे और उसकी केमिकल और प्रिपरेशन को भी। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्शंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड विल नॉट गिव रिएक्शंस गिवन बाय द CO ग्रुप। जैसे मैंने बनाया कीटल, क्या मैंने कीटल में कभी लिया कार्बोक्सिलिक एसिड? नहीं लिया। मैंने बनाया सेमी कार्बेजोन, कुछ भी बनाया, मैंने कभी नहीं लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली एल्डिहाइड कीटोन लिया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक वो शो करेगा ही नहीं। नाउ सी सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में अब आ जाओ। देखो भाई अल्कोहल का रोल ये आप कर चुके हो लास्ट चैप्टर में, पूरा का पूरा लास्ट चैप्टर का पार्ट आने वाला है, इसको मैं थोड़ा पहले डिस्कस कर लेता हूं। देखो इतना पता होना चाहिए आपको, अल्कोहल हमारे पास 3 टाइप के हैं, वो तीनों आने चाहिए आपको। पहला अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH। दूसरा अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये चीजें आती है ना, आपकी बहुत सारी रिएक्शंस आपको याद ही भी नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही आप रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देते हो। तीसरा अल्कोहल है आपके पास टर्शियरी अल्कोहल। अब जरा सुनो भाई बात, देखो मेरी होता क्या है। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल का सीक्वेंस ये रहेगा। अगर आप इस और अल्कोहल की रिडक्शन नहीं हो सकती, पहले बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन ही होगी। अगर इसकी आप करते हो वीक ऑक्सीडेशन, वो किससे होती है? कॉपर से या PCC से। कॉपर और PCC वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इथेनॉल है 1,2 कार्बन इथेनॉल, इससे इथेनॉल बन जाएगा CH3CH2। और इसी अल्कोहल पर अगर आप लगाते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या फिर K2Cr2O7, तो आपको मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहा भाई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पर आपको एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट कि आप क्या रिएजेंट यूज कर रहे हो, कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडरी अल्कोहल पर आपको एक ही चीज मिलने वाली है, चाहे आप लगाओ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे तो CU लगा दो या PCC लगाओ या KMnO4 भी लगा दो, इससे कीटोन ही मिलेगा। CH3COO CH3, जहां OH था एक H यहां से बाहर गया, एक H बाहर यहां से गया, C_O आ गया। और टर्शियरी वाले की अगर आप कैसे मर्जी करवा दो ऑक्सीडेशन, ना तो एल्डिहाइड ना कीटोन ना कार्बोक्सिलिक, अल्कीन बनता है, अल्कीन। और तो चैप्टर नहीं अल्कोहल वाला, बट फिर भी चलो आप जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा रहता है। हमें कोई एक तो है नहीं यही करना है, कोई हमारे गोल ये गोल तो नहीं है ना। तो ये OH बाहर जाएगा, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कोई सा भी ले लो, ये बीटा है, इधर से H बाहर, H2O बाहर, आपका अल्कीन बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो C≡CH2 और CH3 ऐसे लिख दो, अल्कीन बनेगा हमेशा हमेशा। टर्शियरी अल्कोहल से अल्कीन, सेकेंडरी से कीटोन, प्राइमरी से एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब एल्डिहाइड कैसे बना? प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। कीटोन कैसे मिला?
सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। दो बातें को ठीक है, छोटी बात थी पर समझा पूरी दी गई है। अगर आपके पास अल्कोहल है वीक ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल की एल्डिहाइड, सेकेंडरी जो अल्कोहल है उससे कीटोन, तो प्राइमरी से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन मिलेगा। ये बात समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ये देखो नॉर्मल सी बात हो गई, और क्वेश्चन कैसा आएगा अब सुन लो। देखो भाई ये चीज देखो होनी चाहिए। ऑल्दो वाली ट्राई के लास्ट में आपको ऐसा भी कुछ थोड़ा करवाया जाए जहां पर आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है लास्ट ईयर। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है CH3 CH2 CHO, नहीं सॉरी यहाँ पे तो आपको लेना है CH2OH और यहाँ दिया हो C, या फिर CH3 CH2 CHOH CH3, यहाँ दिया हो PCC, बस कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे आएगा। इसमें क्या है, क्रैमिंग पोर्शन कम हो गई, बच्चे ने एफर्ट लगाए हैं, आधा एफर्ट खुद टीचर लगा दिया, यहाँ पर आपको रिएक्शन लिख कर दे दी, आपको रिजल्ट दे दिया, आप पूरा करना है। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां से ये बना दे वो, फाइंड इट, तो CU या PCC, इतना देखो ऐसे चीजें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको रेडी रखने पड़ेंगे अपने लिए, ठीक है। तो चलो भी आज का मैं लेक्चर एल्डिहाइड और कीटोन के रिगार्डिंग यहीं तक खत्म करने वाला हूं। उसका रीजन ये है कि इस प्रिपरेशन के बाद जितनी भी प्रिपरेशन स्टार्ट होंगी ना, एक तो उन सब में बेंजीन रिंग आने वाली है, दूसरा बात वो नेमिंग रिएक्शंस हैं, तो उनको मैं एक अलग ही फिर सेपरेट सेक्शन में स्टार्ट कर दूंगा। आज के लिए इतना काफी है, जहां पर हम लोगों ने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो बस ठीक है बेटा।